कमर्शियल एक्टिविटीज है उनको एक तरह का सी पोर्ट। राज्य में पथ निर्माण और भवन निर्माण विभाग समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचना का निर्माण कर रहा है। प्रधान सचिव सुनील कुमार ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस वित्तीय वर्ष में भवन निर्माण विभाग ने नया हाईकोर्ट भवन का निर्माण कार्य पूरा किया है, जो देश में अपने आप में अनूठा है। इससे पहले नया विधानसभा भवन का निर्माण कार्य पूरा किया गया था। उन्होंने बताया कि लोहरदगा और गुमला जिले में 2 नए कोर्ट भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि जमशेदपुर और दुमका में अस्पताल के लिए भवन बनाकर लगभग तैयार है। सुनील कुमार ने बताया कि रांची में विधायक आवास का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस कमांड कंट्रोल बिल्डिंग का भी निर्माण का कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग से जुड़े मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज और महिला महाविश्वविद्यालय समेत अन्य शैक्षणिक भवन का भी निर्माण कार्य तेज गति से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से पर्यटन के क्षेत्र में भी कई आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया गया है। श्री कुमार ने बताया कि राज्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का भी निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा कृषि पशुपालन विभाग के अंतर्गत आने वाली कई भवनों का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। पिछले 4 वर्षों के दौरान पथ निर्माण विभाग ने कई उपलब्धियां अपने नाम की है। प्रधान सचिव ने बताया कि झारखंड में इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड और फीडर रोड का लगातार काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान के तहत रांची शहर को रोड नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि दुमका, गढ़वा, बोकारो, जमशेदपुर, देवघर और सिमडेगा समेत अन्य जिलों में 1 दर्जन से ज्यादा पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसमें लगभग हम लोग का, चाहे आप देखेंगे कि अरगोड़ा चौक से रिंग रोड जाता हो, अनगढ़ा से रिंग रोड कनेक्ट करता हो, करम टोली वाला हो, ये सब सैंक्शन हो चुके हैं। करम टोली वाला अभी नहीं हुआ है, लेकिन अनगढ़ा वाला, अरगोड़ा वाला, एयरपोर्ट वाला, और ये सारी स्कीम मैं कहना चाहूँगा कि लगभग 200 करोड़ से ऊपर की स्कीम्स हैं, जिसमें लैंड एक्विजिशन कॉस्ट ही मैं कह सकता हूँ करीब 150 करोड़ के आसपास का है प्रत्येक स्कीम पे। तो आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार मतलब जो है प्रयास कर रही है कि जो रांची है उसको एक जो रियल कैपिटल है उसका एक स्वरूप प्रदान किया जाए, और उसके लिए पथ निर्माण विभाग जो है कार्रवाई कर रहा है। फ्लाईओवर की बात करें तो अभी तक हम लोग रांची में कई फ्लाईओवर्स का, सिरमटोली मैकॉन फ्लाईओवर है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फ्लाईओवर है, और उसको अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसको बनाना बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है। तो जहाँ पे रेलवे स्पैन था लगभग 132 मीटर का स्पैन था, तो वहाँ पे रेलवे भी परमिशन नहीं दे रहा था, लेकिन राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से उस पर फिर रेलवे सहमत हुआ, और उस पर हम लोग केबल स्टेट जो पोर्शन है वो बना रहे हैं, जो 132 मीटर रेलवे के ऊपर सबसे लंबा, मुझे लगता है कंट्री का सबसे लंबा स्पैन है ये। इसी प्रकार जो वो आरओबी के ऊपर से जा रहा है, जो एग्जिस्टिंग हमारा आरओबी है उसके ऊपर डबल डेकर रहेगा। तो ये सब हम लोग के चल रहे हैं। दोनों ब्रिज जो हम लोग के हैं, कांटा टोली है और जो सिरम टोली है, उसको जोड़ने का भी सैंक्शन हो चुका है लगभग 200 करोड़ के आसपास, उस पर भी अमाउंट है हम लोग ने किया है। इसके अलावा हम लोग जो हरमू फ्लाईओवर है ये भी एडवांस स्टेज पे सैंक्शनिंग का है। बहुत सारे अन्य फ्लाईओवर का भी हम लोगों ने इस पर डीपीआर तैयार हो चुकी है, जो हम लोग रिम्स के आगे चाहते हैं या फिर हम लोग अरगोड़ा को बाहर निकालना चाहते हैं। हम लोग की प्लानिंग है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो राज्य मतलब कैपिटल अपने घर से निकले तो उसको एक बेटर क्वालिटी की रोड मिले, और इसके पश्चात अगर 2 या 3-4 किलोमीटर चलने के पश्चात उसको मतलब फर्दर बेटर क्वालिटी की रोड मिले, और इसके बाद आगे जाता है तो वो स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे से कनेक्ट हो जाए। तो इस प्लानिंग पे जो एक साइंटिफिक प्लानिंग है, इस पे राज्य सरकार पथ निर्माण विभाग के माध्यम से है कि झारखंड को एक ऐसे स्टेट के रूप में डेवलप करें कि जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए पूरी 4 लेन कनेक्टिविटी हो। जैसे कि आप देखेंगे कि उसके लिए हम लोगों ने 6 कॉरिडोर जो एक्सप्रेस वे हैं हम लोग के, उसका हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो डाल्टनगंज से पहले कनेक्ट करके उसको दुमका से कनेक्ट करेगा, तो पूरा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। इसके अलावा हमारा ईस्टर्न कॉरिडोर है जो पूरा हम लोग का यहाँ से ईस्ट साइड से आप झारखंड से होता हुआ पलामू साइड पे जाएगा, इस पे जाएगा, जमशेद चांडिल जाएगा। इसके अलावा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो नवादा को कनेक्ट करेगा पूरा यहाँ से जमशेदपुर साइड से,
और ये सारे कॉरिडोर जो है ये फीडर रोड से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जुड़े रहें हम लोग के, और जो नेशनल हाईवे हैं उनसे उनकी एक बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी रहे। तो इस पे हम लोग, इसके अलावा हमारे जो टूरिस्ट एक्सप्रेस वे हैं, जो हम लोग बोकारो से जाता है, जो लुगुबुरु जाता है वहाँ पे है, नेतरहाट को कनेक्शन देने के लिए है, ताकि जो डिस्टेंस है वो मिनिमाइज हो, एक जर्नी है उसका टाइम कम हो, और एक जो कंफर्टेबिलिटी फैक्टर है वो कंफर्टेबिलिटी फैक्टर हम लोग सब अचीव किया है। तो इसका डिटेल भी इसमें है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट स्कीम आपने देखी, तो इसके अलावा हम लोग शहरों के विकास में भी बहुत काम कर रहे हैं। पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि पथ निर्माण का मतलब था कि पथ निर्माण शहरों पे बहुत इंटरवेंशन नहीं करता था, मात्र मतलब पथ निर्माण विभाग जो बाकी जो एरियाज़ हैं, जो आउटसाइड द टाउन एरियाज़ हैं, उस पर बहुत ध्यान देते थे। लेकिन चूंकि हम लोग, शहर भी हमारे ही पार्ट हैं, और अल्टीमेटली सरकार की एक, मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है पब्लिक के मन पे। तो हम लोग शहरों पे भी काफ़ी स्कीम लिए हैं। रांची में ही अगर मैं देखूं तो रांची में भी हम लोगों ने उसको मॉडल, एक जो एक कैपिटल टाउन है, मतलब जो रांची, जो झारखंड राज्य का, और उसको कैसे एक मॉडल टाउन के रूप में डेवलप किया जाए। तो इसके लिए एक मॉडर्न वे में, जो मैं कह सकता हूँ कि इंटरनेशनल वे होता है, उसके अनुसार हम लोगों ने उसमें रिंग रोड के कॉन्सेप्ट, इनर रिंग रोड का हम लोग कॉन्सेप्ट निकाले, राज्य सरकार निकाली, जिसमें इनर रिंग रोड में 10 पार्ट में हम लोगों ने मतलब DPR बनाना स्टार्ट किया है, जिसमें 3 पार्ट हम लोग सैंक्शन भी कर चुके हैं। इसी प्रकार हम लोगों ने एक आउटर रिंग रोड का कॉन्सेप्ट निकाला, जिसको भारत सरकार ने कहा कि नहीं, ये हमको दे दिया जाए, हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो भारत सरकार ने वो हाथों हाथ लिया है। लगभग मैं कह सकता हूँ कि 194 किलोमीटर का जो हम लोग का आउटर रिंग रोड है वो है। इसकी DPR बन रही है भारत सरकार से। हम लोग बड़े मतलब इसमें कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, और अगर भारत सरकार इस पर नहीं मतलब आगे बढ़ेगी तो राज्य सरकार मतलब इस पर कार्रवाई करेगी, इसको बनाने की दिशा में। मतलब बाकी जितने भी प्रकार के मतलब जो भवन हैं, और इसी प्रकार जो हम लोग जिला लेवल पे जो कलेक्ट्रेट्स हैं, उनको उनके एसोसिएटेड जितनी बिल्डिंग्स हैं, सब डिवीज़न तक हम लोग उसमें कार्रवाई करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसका बजट का डिटेल मैंने आपको दे दिया। लगभग हमारा 100% बजट ख़त्म हो जाता है। हम लोग इसमें जो लास्ट में जो हम लोगों ने इम्पोर्टेंट स्कीम जो कंप्लीट की है, उसका मैंने एक विवरण दिया भी। एक हम लोगों ने जो कंप्लीट की है, एक नया हम लोग विधानसभा लास्ट टाइम बना था, इस बार हम लोगों ने एक नया हाईकोर्ट बिल्डिंग का कंप्लीट किया है, और ये लगभग 165 एकड़्स में है, और लगभग 14 लाख स्क्वायर फीट इसका एरिया है। वन ऑफ द बिगेस्ट हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री है, बताओ, और वन ऑफ द आई थिंक ब्यूटीफुल हाई कोर्ट ऑल्सो, आई थिंक, जो लोग बोलते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं। तो ये भवन निर्माण विभाग के द्वारा अभी लास्ट मतलब इसी साल मतलब इसका इनाग्रेशन हुआ है, तो इसको भी हम लोगों ने बताया है। इसके अलावा कन्वेंशन सेंटर दुमका में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन सेंटर है, बहुत ही मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर है, जो जिसमें सारी प्रकार की फैसिलिटी है। वो हमें लगता है रांची में भी अभी तक नहीं है इस प्रकार का। हम लोग चाहेंगे कि रांची में भी इस प्रकार का हो। इसके अलावा न्यू कलेक्टेड बिल्डिंग हम लोग ने 4 जगह कंप्लीट की हैं। सैंक्शनिंग एंड कंप्लीशन जैसे गिरिडीह है, गोड्डा है, गढ़वा, धनबाद पे सब डिवीज़न बिल्डिंग 5 जगह हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है। और इसके अलावा बाकी जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं, जो उनके क्वार्टर्स हैं ऑफिसर्स के, या EVM वेयर हाउसेज हैं, और बाकी क्वार्टर्स हैं, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है, जिसका डिटेल मैंने इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा जो ऑन गोइंग स्कीम है, तो न्यू झारखंड भवन है, जो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। केवल उस पर कुछ हमारे NOCs की हमको आवश्यकता है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट है, उनसे लेने की आवश्यकता है। तो वो भी हम लोगों ने लगभग लेने के लिए अप्लाई किया हुआ है, और जल्दी ही इसका हम लोग इनाग्रेशन भी कराएंगे। तो वो है ATI बिल्डिंग का काम चल रहा है। ये काफ़ी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, मतलब ATI का मैं कह सकता हूँ, जो बनेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। MLAs के जो ऑनरेबल MLAs हैं, उनके रेजिडेंसेस का काम भी चल रहा है, जो विधानसभा के बगल में ही बन रहा है। पुलिस के कमांड कंट्रोल सेंटर, सो दैट की फोर्स दे कैन डायरेक्टली रीच फ्रॉम देयर टू दी रिस्पेक्टेड पॉइंट, वो है हम लोग का, तो उस पर भी हम लोग कर रहे हैं। और न्यू कलेक्टेड बिल्डिंग लोहरदगा, गुमला एंड देवघर, उस पर काम चल रहा है। होपफुल है कि 6 मंथ के विदिन हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। लगभग NHAI के माध्यम से, राज्य सरकार के प्रयास से ही, अभी मैं डिटेल भी आऊँगा उसमें, लेकिन मैं एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको।
कि NHAI के माध्यम से लगभग 40,000 करोड़ के आसपास की 40,000 करोड़ के आसपास की योजनाएं नेशनल हाईवे के माध्यम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से इन 4 सालों में इधर चल रही हैं या हम लोगों ने कंप्लीट कराई हैं, जिसमें अभी आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो भारतमाला के तहत कनेक्टिविटी जो प्रोवाइड करने की है, जिसमें हम लोग जो दूसरे राज्यों को कनेक्टिविटी दे रहे हैं। रांची से बोकारो है जिसको डिस्टेंस भी हम लोग कम कर रहे हैं, लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस भी कम होगी और वो 2,500 करोड़ की स्कीम है। इसी प्रकार जो हम लोग यूपी बॉर्डर जाते हैं, बिहार बॉर्डर जाते हैं या फिर उड़ीसा पे नई कनेक्टिविटी देना है जो राउरकेला का 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कम करेगी, तो वो सारी योजनाएं जो हैं लगभग 4 इयर्स के आसपास सैंक्शन हुई है। तो ये राज्य सरकार के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मैं कह सकता हूँ कि अल्टीमेटली जहाँ के जब रोड बनती है और ग्रीन फील्ड अगर रोड बनती है तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, कमर्शियल जो उसमें डेवलपमेंट होता है, और मैं कह सकता हूँ कि टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंडस्ट्रीज जो हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस पर बहुत लाभ होता है। तो ये सब चीज़ है। नेशनल हाईवे के माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा कि जो बजट हम लोग को भारत सरकार देती थी लगभग 250-300 करोड़ रुपए देती थी, उसको लगभग हम लोगों ने लास्ट 4 इयर्स में उसको बढ़ा के लगभग 3,500 करोड़ के आसपास 3,000 करोड़ के आसपास किया है। तो 10 से 12-15 गुना हम लोगों ने भारत सरकार से पैसा लेना स्टार्ट किया है।